देश की पहली ऑटोमेटिक सीएनजी सेडान बनी टाटा टिगोर। जाने क्या है खूबियां, बताएंगे किया सोनेट फेसलिफ्ट में क्या है खास। जानेंगे पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों के बारे में और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। हेलो दोस्तों, आपके फेवरेट शो जिग्नेशन में आपका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में आपको मैं बताने जा रहा हूँ देश की एक ऐसी इकलौती सेडान कार के बारे में जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा टिगोर सीएनजी ऑटोमेटिक की। ये कार इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसका चर्चा होने की वजह यही है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि माइलेज कितना देगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी माइलेज कितनी है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सेफ्टी के तौर पे टाटा ने इस गाड़ी में क्या कुछ दिया है। टाटा टिगोर सीएनजी में 2 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ सभी सीटों पर सीट बेल्ट्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईबीडी के साथ एबीएस जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। टाटा टिगोर ग्लोबल एनकैप द्वारा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली कार है। इसके अलावा इसमें लीक प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन डिवाइस, थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी में और क्या है खास। तो आइए दिखाते हैं इसके बूट में कितनी मिलती है जगह। अमूमन ऐसा होता है कि जितनी भी सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे जगह नहीं होती, क्योंकि जो सिलेंडर होता है बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन टाटा ने कमाल किया है। लास्ट ईयर ये टेक्नोलॉजी ऑटो एक्सपो में इन्होंने दिखाया था। अब टेक्नोलॉजी है इनका ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी। ये देखिए अंदर इस यहाँ पे आप देखेंगे 2 सिलेंडर है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सिलेंडर इन्होंने दिया है। और ध्यान से आप इसके फ्रेम को देखिए, नीचे इन्होंने स्पेस को बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया है और ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप देखेंगे कि इसके बाद भी इतने ढेर सारे आपको जगह मिल जाते हैं। पीछे 2 बैग रखा हूँ और भी ढेर सारे सामान, छोटे मोटे सूटकेस अगर आपके पास होंगे तो आप उसको भी आसानी से रख सकते हैं। तो ये इनकी यूएसपी है और उसके साथ साथ आने वाले समय में ढेर सारे सीएनजी प्लेयर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बूट के मामले में ये गाड़ी बेहद ही अच्छी है। तो अगर आप अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम सीएनजी कार खरीदते हैं तो पीछे स्पेस मिलेगा नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आप टाटा टिगोर के साइड जा सकते हैं। एक सेडान कार है और साथ ही साथ आपको पीछे सामान रखने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाती है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती है। अगर आप पेट्रोल से स्विच करके सीएनजी से ड्राइव करते हैं तो आपको मामूली फर्क समझ में आएगा। इसके गियर शिफ्टर की क्वालिटी भी काफी स्मूथ है। वहीं रीस्टार्ट ब्रेथेबिलिटी भी हाई है। इसके अलावा ये गाड़ी डायरेक्ट सीएनजी मोड में भी आ सकती है। कुल मिलाकर टिगोर सीएनजी का ऑटोमेटिक वेरिएंट बेस्ट इन क्लास है। टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक कुल 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जिसमें मीटियोर ब्रॉन्ज, ओपल व्हाइट, मैग्नेटिक रेड, डायटोना ग्रे, एरिजोना ब्लू कलर शामिल है। खास फीचर्स की बात करें तो इसमें रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, पुश बटन स्टार्ट, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जैसे फीचर्स खास तौर पर मिलते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो टिगोर सीएनजी ऑटोमेटिक में 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस बेहतरीन है। सीएनजी मोड में ये गाड़ी 73.4 पीएस की मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी के साथ मेरा खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो सबसे बेहतर चीज़ लगी वो ये है कि जैसे ही इसका जो पुश स्टार्ट बटन है, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो उस समय पे आपको फील नहीं होता कि ये पेट्रोल से स्टार्ट हो रहा है या फिर सीएनजी से। और इसके पीछे की खास वजह यही है क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो सीधे सीएनजी से स्टार्ट करती है। तो ये चीज़ बहुत ही मुझे स्मूथ लगी और ये मेरे जितने भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस था उसका बहुत ही बेस्ट पार्ट था। ऑटोमेटिक है तो जाहिर सी बात है कि ये मेरे लिए और ओवरऑल जितने भी ग्राहक हैं उनके लिए एक नया अनुभव होने वाला है। तो इसको मैं 100-120 किलोमीटर तक चलाया हूँ
और इसके साथ अभी और भी मैं टाइम व्यतीत करूंगा तो मुझे और भी ज़्यादा कुछ इसमें समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कीमत की। तो इसके जो XZA वेरिएंट की कीमत है वो 8,56,000 रुपये एक्स शोरूम है। वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेने जाते हैं यानी कि XZA प्लस वेरिएंट, तो उसकी जो कीमत है 9,56,000 रुपये एक्स शोरूम। तो ये इसकी कीमत है। ओवरऑल इस गाड़ी के साथ मेरा बेहद ही खास एक्सपीरियंस रहा। अगर आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो इसके राइवल्स को भी चेक करें और इसके सारे सेफ्टी फीचर्स को पर्सनली चेक करना ना भूलें। तो ये तो रही टाटा टिगोर CNT ऑटोमेटिक से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब जानते हैं कैसी है किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट और क्यों इस समय ये चर्चाओं में है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ है किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट। ये वही गाड़ी है जिसको मात्र 7 महीने में 1 लाख से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई थी। और आज इस गाड़ी के बारे में इसलिए जिक्र करने जा रहा हूँ क्योंकि हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट जनवरी में लॉन्च हुई थी और सेल्टॉस ने अपने फेसलिफ्ट को 2023 में अपडेट किया था। तो बहुत ढेर सारे लोग इससे जुड़े हुए सवाल पूछ रहे थे कि ये किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट कितनी खास है, इसमें क्या कुछ मिलता है। तो उन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि SUV सेगमेंट में सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक है ये और हुंडई क्रेटा का ये सीधे राइवल है। तो सेल्स की भी बात कर लेते हैं। तो जनवरी में जो सेल्स हुई थी टॉप 5 SUV गाड़ी की, उसमें ये तीसरे नंबर पे थी और दूसरे पायदान पे थी हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट। लेकिन क्रेटा फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के 1 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में ये गाड़ी टॉप 2 SUV में से एक रही है। यानी क्रेटा को इसने पछाड़ा था और बहुत अच्छा इसके रिस्पॉन्स मिले थे। पहले नंबर पर अभी भी मारुति की ग्रैंड विटारा है और ये जो मैं नंबर्स आपको बता रहा हूँ ये सेल्स के नंबर हैं। सो बहुत ही कम टाइम में किया ने इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बनाया है। क्या कुछ इस गाड़ी में मिलता है खास, चलिए आपको बताते हैं। अपडेटेड किया सेल्टोस को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था और पहले ही दिन इस मिड साइज SUV को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। बुकिंग शुरू होने के पहले ही दिन इस गाड़ी को लगभग 13,500 लोगों ने बुक किया था। वहीं लॉन्च होने के 7 महीने के भीतर ही ये बुकिंग का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया था। आइए जानते हैं इस फेसलिफ्ट में क्या है खास। लुक एंड डिजाइन की बात करें तो नई सेल्टॉस फेसलिफ्ट बेहद ही बोल्ड और स्पोर्टियर नजर आती है। फ्रंट में इसके किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिलता है जो इस गाड़ी को एक अलग ही रोड प्रेजेंस देता है। नई फेसलिफ्ट में पुराने मॉडल के कंपैरिजन में नई ग्रिल, बड़ा बम्पर, नए DRL के साथ रिवाइज्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं। वहीं फॉग LED फॉग लैम्प भी क्यूब शेप में अलग ही नजर आते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ LED बार से कनेक्टेड L शेप के टेल लैम्प, रिवाइज्ड बम्पर, 18 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील समेत एक्सटीरियर से जुड़ी कई खूबियां इसे पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। केबिन की बात करें तो इसमें आपको ट्विन स्क्रीन लेआउट के साथ एक नया डैशबोर्ड भी मिलता है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। डिजिटल डायल सरल और पढ़ने में आसान है, जबकि टच स्क्रीन भी स्लीक टच रिस्पॉन्स के साथ ऑपरेट करने में स्मूथ है। इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसके अलावा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एयर प्यूरिफायर, वायरलेस चार्जिंग, बेस्ट बोस ऑडियो, पावर ड्राइवर सीट जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं। किया सेल्टोस फेसलिफ्ट में मिलते हैं लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स। इसमें 17 ऑटोनॉमस फीचर्स शामिल हैं। इन फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग यानी आपकी गाड़ी अपने लेन से किसी दूसरे लेन में जाती है तो गाड़ी अपने आप वार्निंग देने लगेगी। स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, मतलब अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं तो आप इस फीचर की मदद से अपनी कार एक लिमिट स्पीड पर क्रूज कर सकते हैं। बार बार एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें हाई बीम असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग एंड सेफ एग्जिट वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो अपडेटेड किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट के साथ किया ने अपना नया 160 हॉर्स पावर वाला 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी पेश किया है। सेगमेंट में बेस्ट टर्बो 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन भारत में इसे सबसे पावरफुल मिड SUV बनाता है। इसमें मौजूद 1.5 लीटर डीजल और पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ भी इसे बेचा जा रहा है। वहीं इसके गियर बॉक्स ऑप्शन में 6 स्पीड IMT या क्लचलेस मैनुअल और पेडल के साथ 7 स्पीड DCT शामिल है।
तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की और मेरा कैसा इस कार के साथ अनुभव रहा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा। तो दो मुद्दों पे बात करेंगे, पहला रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकलिटी की एंड सेकंड इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो ये डीजल मॉडल है और पहली बार मैंने किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट का डीजल संस्करण चलाया है और अच्छा खासा अनुभव रहा। इसके जो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में जो इसका इनिशियल आरपीएम है वो काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा था। उसके साथ साथ इस गाड़ी को मैं ज़्यादा दूर तक लेके गया नहीं हूँ। बी फ्रैंक इसको 100-150 किलोमीटर तक चलाया हूँ। 6-7 दिन का इस गाड़ी के साथ मेरा अनुभव है और हैवी ट्रैफिक में मैं बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को ड्राइव किया हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने जो ध्यान दिया इसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर ही दिया है, क्योंकि काफ़ी बल्कियर है, स्पोर्टियर इसका लुक है। तो इसका रोड पर तंग गलियों में किस तरीके से आप इस गाड़ी को पार करते हैं तो उस समय किस किस चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को मैं चेक करने के लिए किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट को। हैवी ट्रैफिक में लेके गया और वहाँ पर मैंने यूज़ किया इसका 360 कैमरा व्यू, जहाँ पर बहुत ही अच्छा इस गाड़ी में जो दिए गए फीचर्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे थे। जैसे कि इसमें एडास लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, तो आसपास से कोई भी गाड़ी गुजर रही थी तो पहले ये गाड़ी इंडिकेट कर ले रही थी कि आपके इस साइड में गाड़ी आ रही है, तो आप जो ड्राइवर है सेम टाइम पे उसको मौका मिल जाता है अपने गाड़ी को संभाल के चलाने का। इससे गाड़ी से एक्सीडेंट भी नहीं होता, उसके साथ साथ स्क्रैच भी नहीं लगते हैं। एक और बहुत ही खास चीज़ हुई मेरे साथ, वो था एक पार्किंग एरिया जो बहुत ही तंग पार्किंग एरिया था। वहाँ पे मुझे इस गाड़ी को पार करना था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन इसका लेवल 2 एडास फीचर वहाँ पे वर्क किया और इसका 360 कैमरा व्यू के मदद से मैं आसानी से आगे पीछे करके उस गाड़ी को मैंने ईज़िली पार कर लिया। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो 10,90,000 रुपये से इसका स्टार्टिंग प्राइस है। वहीं ये 20,30,000 के आसपास जाती है एक शोरूम। वहीं इसका जो राइवल है, जो सबसे इसका पास का राइवल है, वो है हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट। बहुत ढेर सारे लोग जब भी क्रेटा को लेने जाते हैं तो सेल्टॉस के बारे में ज़रूर पता करते हैं, वहीं अगर सेल्टॉस को लेने जाते हैं तो क्रेटा के बारे में ज़रूर पता करते हैं। तो दोनों की जो प्राइस रेंज है दोनों आसपास है और जब भी आप किया सोनेट फेसलिफ्ट को लेने जाते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट को भी देखिए और दोनों को ड्राइव कीजिए और आप एक नतीजे पे पहुंचिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी फ़ायदे का सौदा हो सकती है। क्योंकि बात यही होती है कि जब भी आप किसी गाड़ी पे पैसा खर्च करते हैं और बाद में उसमें एक बेहतरीन रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है, तब कहीं बाद में जाके आपको पछताना पड़ता है। तो ढेर सारे जितने भी आपके विश लिस्ट होगा सबको आप चेक कीजिए, उसके बाद ही आप किसी एक गाड़ी पे अपना पैसा खर्च कीजिए। जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरें। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्पेशल शो में स्वागत है। आइए अब बात करते हैं पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार्स के बारे में। भारत में सेडान कारों की लोकप्रियता उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की एसयूवी और हैचबैक की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सेडान ही ज्यादा पसंद आती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में कौन कौन सी ऐसी सेडान्स हैं जिनकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है, तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। मारुति सुजुकी डिजायर हमेशा की तरह पिछले महीने यानी कि जनवरी 2024 में भी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार रही। डिजायर ने होंडा, ह्यूंडई, टाटा, स्कोडा और फॉक्सवैगन समेत बाकी सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। मारुति सुजुकी डिजायर को 16,773 ग्राहकों ने खरीदा। डिजायर की बिक्री में सालाना रूप से 48% की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2023 में 11,317 लोगों ने मारुति डिजायर खरीदी थी। मारुति सुजुकी डिजायर की एक शोरूम प्राइस 6.57 लाख रुपए से शुरू होकर 9.39 लाख रुपए तक जाती है। Hyundai Aura बीते जनवरी 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान रही, जिसमें 19% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 5,516 ग्राहकों ने खरीदा। इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसकी मोटर 82 bhp की पावर और 114 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता है, जबकि सीएनजी मोड में इसका इंजन 68 bhp की मैक्सिमम पावर और 95 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता है।
इसमें 5 मैनुअल और 1 AMT यूनिट मिलती है। फीचर्स के तौर पर इस कार में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ साथ EBD, ESC और हिल होल्ड असिस्ट, स्पीडोमीटर और टेकोमीटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर रही होंडा अमेज, जिसे 2972 लोगों ने खरीदा। अमेज के साथ सबसे बुरी बात यह हो गई कि इसकी बिक्री में सालाना रूप से 47% की कमी आ गई। नई अमेज के पावर ट्रेन में 1.2 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 90 bhp की मैक्सिमम पावर और 110 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें 1.5 लीटर iDTEC डीजल इंजन होगा, जो 100 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अमेज में ट्रांसमिशन विकल्पों के लिए एक मैनुअल, गियर बॉक्स और एक CVT के बीच एक ऑप्शन मिलता है। Hyundai वर्ना बीते जनवरी की चौथी टॉप सेलिंग सेडान रही, जिसे 2172 लोगों ने खरीदा। वर्ना की बिक्री में 118% की बढ़ोतरी सालाना रूप से हुई है। Hyundai वर्ना सेफ्टी के लिहाज से भी बेस्ट सेडान्स कार्स में से एक मानी जाती है। इसे ग्लोबल NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। इसमें सेफ्टी फीचर के तौर पर 6 एयरबैग्स, SSC, रियर आइसोफिक्स माउंट और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं। इसकी कीमत 10,96,000 रुपए से शुरू होती है। और अब 5वें पायदान पर आती है Volkswagen की वायटस। इस सेडान को जनवरी 2024 के दौरान 1879 ग्राहकों ने खरीदा, जहां इस प्रोडक्ट ने सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ दर्ज की है। सेफ्टी के तौर पर इस कार को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इस कार में कई दमदार फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 6 एयरबैग्स, ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर, 2 कर्टन, ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर साइड, सीट बेल्ट वार्निंग, ओवर स्पीड वार्निंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, एंटी थेफ्ट इंजन इमोबिलाइजर शामिल है। सो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का। यहाँ हम आपको बताएंगे उन टॉप खबरों के बारे में जो इस हफ्ते ट्रेंड में रही। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते का न्यूज व्हील। इंडियन मार्केट में फुल साइज प्रीमियम SUV फॉर्च्यूनर अपने दमदार इंजन, प्रीमियम फीचर्स और ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है। इस कार की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। इसको सबसे ज्यादा पसंद इसके लुक के कारण किया जाता है। यही कारण है कि इस 7 सीटर SUV को खरीदने के लिए ग्राहकों को इंतजार तक करना पड़ता है। अगर आप भी फॉर्च्यूनर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 1 से 2 महीने के वेटिंग पीरियड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वेटिंग पीरियड स्थान, कलर, डीलरशिप के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसलिए अगर आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर जरूर पता कर सकते हैं। पावर की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV 2 इंजन ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। पहला इंजन 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 166 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं दूसरा 2.8 लीटर डीजल इंजन है, जो 204 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों इंजन ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 33,43,000 रुपए से शुरू होती है। वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल को खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत 51,44,000 रुपए एक शोरूम पड़ती है। भारतीय बाजार में ये गाड़ी MG ग्लॉस्टर और Isuzu MU-X को कड़ी टक्कर देती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ8 सेलेक्ट वेरिएंट लॉन्च। देश की लीडिंग SUV मैन्युफैक्चरर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय बाजार में एक और SUV को लॉन्च किया है। कंपनी ने हाल ही में प्रीमियम रेंज का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इस नए वेरिएंट का नाम है स्कॉर्पियो NZ8 सेलेक्ट। आपको बताएं कि कंपनी के पोर्टफोलियो में Z8 और Z8L वेरिएंट पहले से ही शामिल है। इस कार में कंपनी ने सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर्स पर भी खास ध्यान दिया है। कंपनी की ओर से बताई गई जानकारी के मुताबिक इस कार की शुरुआती कीमत 16,99,000 रुपए है। टॉप वेरिएंट की कीमत है 18,99,000 रुपए। कंपनी इस कार को पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में लाई है। दोनों ही इंजन ऑप्शंस में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस मिलते हैं। ये स्पेशल वेरिएंट 1 मार्च 2024 से कंपनी के सभी डीलरशिप पर उपलब्ध हो जाएंगी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलते हैं। साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलता है। इसके अलावा कंपनी की स्कॉर्पियो एन्स को ग्लोबल NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली है। इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी एथर ने हाल ही में अपनी सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर
एथर 450 एपेक्स को लॉन्च किया था। कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही भारतीय सड़कों पर यह उतरने को तैयार है। अपने दूसरे मॉडल्स की तुलना में ये ज्यादा स्पोर्टी और पावरफुल है। एथर 450X स्कूटर में मिलने वाले रैप राइडिंग मोड को परिवर्तित करके रैप प्लस राइडिंग मोड में बदल दिया गया है। इसमें ट्रू रेंज टी, स्मार्ट इको TM, एको, राइड, स्पोर्ट, रैप प्लस मोड दिए गए हैं। स्कूटर को 0 से फुल चार्ज होने में 5 घंटे 45 मिनट का वक्त लगता है। ये 2.9 सेकंड में 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। वहीं इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो कंपनी के अनुसार इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। एथर 450 एपेक्स मॉडल पर गौर करें तो इसे कंपनी ने जनवरी 2024 में बेंगलुरु में पेश किया था, जिसके बाद इस मॉडल को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी। इसकी कीमत 1,89,000 रुपए तय की गई थी। एथर 450 एपेक्स में 3.7 किलोवाट की बैटरी पैक ऑफर किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 157 किलोमीटर की रेंज देगी। वहीं इसमें 7 किलोवाट की मोटर भी लगाई गई है। अगर आपके पास भी किया सेल्टॉस है तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने नई सेल्टॉस में कुछ तकनीकी खराबी के कारण सभी यूनिट्स को रिकॉल करने का फैसला किया है। इस रिकॉल में सेल्टॉस की 4,358 यूनिट्स शामिल हैं। अगर आपने भी जुलाई 2023 में लॉन्च हुई किया सेल्टॉस को खरीदा था तो आप इसके बारे में अपने डीलर से जरूर संपर्क करें। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नई सेल्टॉस में इलेक्ट्रॉनिक तेल पंप नियंत्रक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप कंट्रोलर को बदलने के लिए इन यूनिट्स को रिकॉल किया गया है। कंपनी ने सेल्टॉस के पेट्रोल वेरिएंट की 4,358 इकाइयों को वापस मंगाने का ऐलान किया है। कंपनी के बयान के मुताबिक 28 फरवरी से 13 जुलाई 2023 के बीच मैन्युफैक्चर्ड हुई IVT ट्रांसमिशन के साथ स्मार्ट स्ट्रीम G 1.5 पेट्रोल सेल्टॉस को रिकॉल किया जा रहा है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप कंट्रोलर में खामी की संभावना के देखते वाहनों को वापस मंगा रही है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें X यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।